वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल फ्राइडे है, क्या कोई डायरेक्शन पकड़ेगा मार्केट या फिर ऐसा ही मूव करेगा, ये चार्ट से हम समझ लेते हैं। क्योंकि मार्केट इस तरीके से अब चल रहा है। आज एक्सपायरी का दिन था, आपको दिख तो रहा होगा कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, थोड़ा नीचे आके क्लोज हुआ, लेकिन मोमेंटम कुछ नहीं था प्रीमियम्स में। ऐसा अगर मार्केट, देखिए अब मार्केट को यहाँ से एक कोई डायरेक्शन पकड़नी ही पड़ेगी। अगर मार्केट ऐसा ही साइडवेज रहता है और आप अगर खास करके ऑप्शन बायर हो, जैसे कि हम मोस्टली ऑप्शन बाइंग ये करते हैं, तो दोनों तरह से आपका नुकसान ही है। गलत हो गए तो नुकसान ही है, वो तो है ही है। लेकिन आप अगर सही भी जाते हो, आप कोई डायरेक्शन प्रेडिक्ट भी कर पाते हो, तो भी लॉस है। क्योंकि मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे लॉस में आओगे आप। दो ही तरीके के यहाँ पे ट्रेडर होते हैं ऑप्शन बाइंग में। एक जो हम हैं, जो कि स्मॉल लॉसेस के साथ काम करते हैं, मतलब स्मॉल स्टॉप लॉसेस होते हैं हमारे जो भी हम ट्रेड लेते हैं, और दूसरे होते हैं थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखते हैं, राइट। दोनों तरीके से ही करोगे काम। अब देखिए स्मॉल स्टॉप लॉसेस वालों का अभी क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे हम स्मॉल स्टॉप लॉसेस लगाते हैं, तो हम मान लो यहाँ पे कहीं पुट लेने की हमने सोचा, हमारा क्या होता है, जो भी है 8-10 पॉइंट 15 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस हम लगाते हैं एट द मनी का, कोई भी कॉल पुट लेके, ठीक है। अब उसमें हमारा जो स्टॉप लॉस होता है, वो जो ऐसी कैंडल्स बन रही है, आपको दिख रही है ऐसी कैंडल्स, और प्रीमियम जो बढ़ नहीं रहे। मान लो यहाँ कहीं एंट्री किया आपने, मार्केट थोड़ा भी ऐसा रह गया, मतलब मार्केट पहले कैसा था, जब मार्केट में पार्टिसिपेशन अच्छा था ना, आपने कहीं एंट्री ली, वहां से स्पाइक आ जाता था, तो सीधा आपकी पोजीशन हो गई सिक्योर, आप प्रॉफिट में ही आ जाते थे। अभी कैसा हो रहा है ना कि मार्केट आपको मुंह देने से पहले 2-4 बार ऊपर नीचे कर रहा है, तो आपको निकाल ही रहा है। तो स्मॉल स्टॉप लॉसेस वाले तो 10-15 पॉइंट वाले तो फिर ऐसे ही, मतलब जो भी हमारा स्टॉप लॉस छोटा ही रहता है, तो इजीली मार्केट निकाल रहा है, राइट। और अगर बड़े स्टॉप लॉसेस है, उनका क्या हो रहा है, मान लो किसी ने यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई, उसने सोचा कि चलो मैं थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखता हूँ। अब जो बड़े स्टॉप लॉस रखते हैं उनका भी देखिए क्या नुकसान हो रहा है कि अगेंस्ट अगर गया मार्केट, तो जो सोच रहे हैं ना उससे भी ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि प्रीमियम डी के बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, स्लो मार्केट है इसलिए। अगर मान लो साइडवेज भी रह गया, तो भी ऑटोमेटिक डी के करके मार्केट लॉस की तरफ आ रहा है, तो वैसे तो लॉस ही हो रहा है। और मान लो सही भी गया प्रेडिक्शन, तो भी नुकसान ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं मिल रहा है, तो उसे नुकसान ही कहा जाएगा। क्योंकि आपने यहाँ स्टॉप लॉस रखा और मार्केट यहाँ जाने पे आपका उतना भी नहीं प्रीमियम बढ़ा जितना आप लॉस देने वाले थे, तो वो रिस्क रिवॉर्ड 1:1 भी नहीं हुआ। और 1:1 के साथ काम करके प्रॉफिट बनाना तो बहुत ही मुश्किल नहीं, यहाँ पे नामुमकिन समझ लो, ऐसे मार्केट में खास करके, ठीक है। तो आप बड़े स्टॉप लॉस रखो या छोटे स्टॉप लॉस रखो, लॉस ही हो रहा है, तो समझ गए आप। ऑप्शन बाय अगर कर रहे हो, आप डायरेक्शन सही भी पकड़ लोगे तो भी लॉस हो रहा है। तो मार्केट को एक डायरेक्शन अब पकड़नी पड़ेगी, अच्छा मुंह देना पड़ेगा। अगर ऐसा ही रहता है तो थोड़ा, मैंने कल ही आपको ट्रिक बताई, क्या करो, अवॉइड करो, घूमने चले जाओ अगर ऐसा मार्केट दिखता है तो, लेकिन ट्रेड मत करो। पर्सनली मैंने आज के पूरा दिन अवॉइड किया। एक ट्रेड लिया मैंने, लेकिन लास्ट में लिया और उसमें प्रॉफिट भी बना। मैं बताता हूँ आपको कहाँ लिया। पहली बात तो मेरे सामने मार्केट आज ओपनिंग से नीचे 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 जा रहा था, मैं देख भी रहा था, पुट्स के प्रीमियम भी देख रहा था, लेकिन कोई मन नहीं था लेने का। क्योंकि प्रीमियम में जो स्लो मार्केट था, मतलब जो स्लो चल रही थी ना प्रीमियम, मैंने क्लियर यहाँ ट्रेड तो लिया ही नहीं। और जो स्टूडेंट ग्रुप में वहाँ पे भी मैंने अपडेट कर दिया था कि मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ ट्रेड, क्योंकि ऐसी मार्केट में मुझे ऑप्शन बाय करना ही नहीं था, ठीक है। मैंने एक जगह ट्रेड प्लान किया जब मुझे थोड़ा एक अच्छा वो अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी, क्योंकि हमारा सपोर्ट यहाँ पे था 340 के आसपास, राइट, जो कि आज मार्केट ने टेस्ट कर लिया। मार्केट था इस लेवल पे, तो मेरा व्यू था कि अब इतना ज़्यादा ऊपर जाता हुआ दिखा है, ब्रेकआउट भी दिखा है लोगों को, अब वो क्या करेगा, फेल करेगा, नीचे आएगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था, इस लेवल पे ट्रेड प्लान किया था, अपडेट दे दिया था स्टूडेंट ग्रुप में कि यहाँ प्लान किया है मैंने, ठीक है। और उसके बाद सीधा आएगा ऐसा मुझे लगा था, लेकिन मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ, तो मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ से मार्क की थी। और मेरा सिंपल फंडा था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऐसा निकल जाता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने होल्ड किया। फिर ये एक कैंडल बनी, इस कैंडल में प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़े। ये कैंडल आपको 15 से 20 पॉइंट की दिख रही होगी, लेकिन प्रीमियम जो मैं, क्योंकि मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी में प्लान किया था एट द मनी का, तो लगभग 25 से 30 पॉइंट प्रीमियम बढ़े, ठीक है, बहुत ही अच्छे बढ़े। तो क्लियर था कि एक्सपायरी के दिन अगर कोई प्रीमियम में ऐसी बुलिश कैंडल बन जाए, तो ऑब्वियस ही चीज़ होती है, वो कंटिन्यू नहीं कर पाती है, ज़्यादा बार वो वापस आती है। इसलिए मैंने यहाँ प्रॉफिट बुक किया। भले मेरा टारगेट नीचे था, लेकिन मैंने यहाँ प्रॉफिट बुक किया और कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी स्टॉप लॉस कॉस्ट पे रख के होल्ड की, और अच्छा हुआ मैंने प्रॉफिट बुक किया। अगर नहीं करता, ये जो एक रिवर्सल मूव आया है, इसमें मेरा एसएल चला जाता, तो एक अच्छी चीज़ हुई। ये भी अपडेट मैंने स्टूडेंट ग्रुप में दिया था कि यहाँ बुक कर लो सब लोग, क्योंकि मैंने बुक कर लिया है, मैंने क्लियर बता दिया था। क्योंकि मार्केट यही होता है ना कि
हम बुक नहीं करते, वापस चला जाते हैं। ऐसे साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मार्केट साइडवेज वगैरह करके नीचे आया तो कोई फायदा नहीं। ऐसे साइडवेज में कहीं पे भी आपने ट्रेड प्लान किया होगा तो ऐसे लगे होगा। तो एक अच्छा ट्रेड था, स्काल्प ही समझ लो आप, एक स्काल्पिंग टाइप का ट्रेड था। तो ये था आज का मेरा ट्रेड। लेकिन मैंने आपको बताया अभी कि ऑप्शन बायर हो और आपको ऐसा ही मार्केट दिखता है, अगर आप ट्रेड करने बैठते हो, मान लो कल की बात नहीं, मैं कल या मंडे कहीं पे भी अगर साइडवेज ही है मार्केट, तो आप पहले ऑब्जर्व करो मॉर्निंग में क्या मूव आ रहा है, क्या प्रीमियम बढ़ रहा है। अगर लग रहा है कि मूव भी अच्छा नहीं है, साइडवेज है, प्रीमियम भी नहीं बढ़ रहा है, सीधा अवॉइड करो। ऑप्शन बायर हो तो लॉसेस नहीं करने हैं, तो अगर लॉसेस करने हैं तो आप करो बिल्कुल ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखते हैं कल के लिए। देखिए मार्केट ऐसी लेवल पे अब आ गया है ना, बहुत ही बढ़िया लेवल पे आ गया। यहाँ से एक मोमेंटम आना ही चाहिए मार्केट में। क्यों बता रहा हूँ मैं आपको ये, क्योंकि देखिए यहाँ से एक लाइन मार्क करता हूँ और इसको आप ऑब्जर्व कीजिए। ये हमने पहले भी बहुत बार देख चुके हैं हमें ये, कि मार्केट जिस तरीके से एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट करने आया था, लेकिन यहाँ से ही जाने की कोशिश कर रहा था। हमें लगा था कि जा सकता है, लेकिन फाइनली ये लेवल टेस्ट कर ली मार्केट ने। एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मार्केट कोई भी ब्रेकआउट देता है और फिर उस ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन को या लेवल को टेस्ट करने आता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं टेस्ट करने के बाद यहाँ से अच्छा मोमेंटम दे। ठीक है, देता है नहीं देता है कल पता चलेगा अब। लेकिन ये लेवल पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि अगर यहाँ कल कहीं मिलता है तो बुलिश भी ट्रेड बन सकता है, और इसके नीचे अगर जाता है तो एक पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। क्योंकि आपको पता है जेन स्ट्रीट की जो न्यूज़ आ रही है उसकी वजह से अब क्या हो रहा है, पार्टिसिपेंट जो है बड़े, उनको भी अब लग रहा है कि ये मार्केट पूरा के पूरा, अगर उन्होंने क्या किया ना, बैंक निफ्टी को पूरी तरीके से मैनिपुलेट किया, अपने हिसाब से चलाया है। इतने मतलब ये 2 साल से हमने देखा, जो मेन एक्सपायरी के दिन थे अपने हिसाब से चलाया है मार्केट को। तो अब क्या हो गया, थोड़ा सा डर भी बन गया है। तो हो सकता है अगर वो, एक तो डर का माहौल अलग, ठीक है, कि इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रहा है, इस पर कोई एक्शन होनी चाहिए, ये सोच रहे हैं लोग। तो और उसमें भी अगर मार्केट इस निगेटिव जोन में आता है तो फिर एक सिचुएशन पैनिक भी क्रिएट हो सकती है। इसलिए सस्टेन करना जरूरी है मार्केट को, अगर ऊपर जाना है तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम प्लान कैसे करेंगे ना, कि 15 मिनट चार्ट पे चलते, मैं आपको बताता हूँ। देखिए एग्जैक्ट हम सपोर्ट के ऊपर है ना, सपोर्ट के ऊपर है, बहुत बढ़िया है। तो हम क्या करेंगे, ये लेवल जो है पकड़ लो आप 25,340 की, इसके ऊपर ओपनिंग हो गई। यहाँ अगर फ्लैट वगैरह भी ओपन होता है, सस्टेन करता है, कोई ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो बनता है, अपसाइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे। अगर मान लो एक हो सकता है कि सपोर्ट लिया है तो अच्छी खासी बाइंग हुई होगी, तो गैप अप भी हो सकता है। मान लो गैप अप हुआ तो देखो क्या करता है, गैप अप हुआ तो ऊपर सस्टेन करने दो, एक तो ब्रेकआउट बनने दो, या फिर मान लो रिट्रेस करने भी आया तो एक सपोर्ट क्रिएट होने दो। सपोर्ट के बाद जैसे सस्टेन करेगा, ब्रेकआउट वगैरह करेगा, तो अपसाइड का, कॉल साइड का मेरा प्लान रहेगा। ठीक है, इनिशियली अब देखिए टारगेट की बात करें तो सीधा यहाँ से ये सपोर्ट अल्टीमेट सपोर्ट है, चलेगा तो यही से फिर भागने ही लगेगा मार्केट। तो टारगेट देखो आप मूव कैसा करता है, अगर मूव फास्ट है तो बड़े टारगेट रखो, स्लो है तो फिर 1:3 के आसपास भी लिए तो भी बहुत है हमारे लिए। ठीक है, फिर भी अगर बताओ मैं तो पहला तो 25,500 तो इजीली मार्केट क्रॉस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ऊपर जो भी है 25,650, 750 ये लेवल्स इजीली आ सकते हैं। बट इन केस मार्केट अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे ओपन हुआ तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट है मार्केट के लिए, सेलिंग आ सकती है। बट ऐसा नहीं कि ओपन हुआ बस हमने सेल कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी गिरते हुए आया है, ज़रूरी नहीं सीधा ही जाए, थोड़ा ऊपर आके फिर गिर सकता है। इसीलिए ओपनिंग अगर नीचे कहीं पे भी ओपन होती है तो देखो मार्केट को ऑब्जर्व करो थोड़ा। मान लो ऊपर आ ही गया इस लेवल के, सस्टेन कर रहा है, कोई ब्रेकआउट दे रहा है, चलो ठीक है हम कॉल ले सकते हैं, क्योंकि भले गैप डाउन हुआ, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर आके मतलब सस्टेन कर रहा है तो हम ले सकते हैं। अगर मान लो इसके नीचे गैप डाउन अगर होता है, ठीक है, और नीचे ही जा रहा है, तो देखो थोड़ा अगर सस्टेन वगैरह करके वीकनेस दिखती है, कोई ब्रेकडाउन दिखता है तो हम पुट लेंगे। ठीक है, तो इस लेवल के नीचे थोड़ा वीकनेस देखो, कोई अगर ब्रेकआउट जैसा बना और वो फेल हो गया तो पुट साइड का ट्रेड हम ले सकते हैं। इसके नीचे टारगेट तो थोड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन देखेंगे अब सेलिंग क्या कल से ही स्टार्ट होती है या फिर बाइंग होती है, क्योंकि हम ऐसी क्रूशियल लेवल पे यहाँ से डिसीजन होगा मार्केट में, क्या होगा, डिसाइड करेगा मार्केट की क्या करना है। तो अगर नीचे के साइड के प्लान करते भी हो ट्रेड, अगर टारगेट बताऊँ मैं तो 25,200 और 25,070 ये दोनों सपोर्ट्स मुझे नीचे दिख रहे हैं। ठीक है, तो नीचे का तो क्लियर है, अपसाइड का भी क्लियर है।
ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं कल मार्केट, बस लेवल पे कौन सी लेवल के ऊपर या नीचे देखो, उस हिसाब से प्लान करो, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है कल, ठीक है। बाकी जो भी ट्रेड वगैरह बनेगा तो वो मैं स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।